ओम शिरडी देवाय नमो नमः। प्यारे साईं भक्तों, आप चिंता मत करो कि लोग आपके पीठ के पीछे क्या क्या कहते हैं, क्योंकि साईं उनके चेहरों के सामने आपको आशीर्वाद देने जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, गुरु ही श्रेष्ठ होता है। जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंग बदल जाए। प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी और आध्यात्मिक संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगे तो अभी इन संदेशों को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों को कहते हैं, चिंता न करो, मैं तो भटकता फकीर हूँ। तेरे द्वार पर किसी न किसी रूप में जरूर आऊँगा और तुम्हारे सब दुख दर्द अपनी झोलू में मैं भर कर ले जाऊँगा। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर स्थिति में आपके जीवन के पीड़ा को देख रहा हूँ, आपके दुखों को देख रहा हूँ। इसलिए चिंता करने की बजाय तुम मुझ पर यकीन करो, मेरे शक्तियों पर यकीन करो। जितना तुमने खोया है उससे बेहतरीन ही मिलेगा। सही समय का भी इंतज़ार करना सीखो, क्योंकि सही समय आने पर ही जीवन में आपको सब चीज़ें मिलते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अभी आज का यह साईं बाबा का प्यार और प्रेरणादायी संदेश, आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आप यह संदेश सुने। डिप्रेशन क्यों? श्री कृष्ण से कितना कुछ छूट गया। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, वह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं आपको सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहिए और सदैव परमेश्वर पर यकीन करते रहिए। यही तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। प्रिय मित्रों, याद रखना, एक मेढक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का सोचता है और आगे बढ़ता है। बाकी के सारे मेंढक शोर मचाने लगते हैं, ये असंभव है, आज तक कोई नहीं चढ़ा, ये असंभव है, नहीं चढ़ पाओगे। मगर मेंढक आखिरी पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेंढक बहरा होता है और सारे मेंढक जो चिल्लाता पूरी तरह से देख सोचता है कि सारे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति भरे हो जाइए, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम्हें कितनी खुश नसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, खुश नसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। प्यारे साईं भक्तों, एक बात सदैव आपको स्मरण करनी है, जो आपने खोया है उससे तो बेहतरीन ही आपको साईं बाबा देंगे। सिर्फ आपको उनकी भक्ति निस्वार्थ मन से करनी है। जो निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करते हैं, उनके साथ यह शिरडी के साईं हर स्थिति में और हर समय रहते हैं। एक मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने वाला कुम्हार ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तूने मुझे जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर तो भेजे हैं, और मैंने तो तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे। पर ईश्वर, उस समय बड़ी मुझे शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतले के सामने लोग शीश झुकाते हैं। ध्यान से सुनो और पूरी तरह से समझो प्यारे मित्रों। इसलिए ईश्वर कहते हैं, मैं हर स्थिति में मौजूद हूँ, सिर्फ तुम्हें सकारात्मक विचार करना है और जीवन में शांत रहना है। जहाँ जैसा जिसको पूरी तरह से रहना है, वह जीवन में कभी भी आनंदी हो सकता है।
ईश्वर कृपा जीवन के अनेक रास्तों में मिला केवल एक पहिया नहीं बल्कि रेल की पटरियों की तरह है जो जीवन रूपी रेल को हमेशा मंजिल तक पहुंचाती है। ईश्वर कृपा पटरियों की तरह हमेशा ही स्थिर है जिस पर जीवन सरपट पूरी तरह से दौड़ता रहता है। प्यारे साईं भक्तों, कोई हमें नहीं छोड़ता, केवल ईश्वर ही उन्हें हमारे जीवन से दूर कर देते हैं या हटा देते हैं, क्योंकि ईश्वर ही उनकी हर बातचीत हर समय सुनते हैं, उनके द्वारा किए हुए कर्म देखते हैं जिसे हम सुन और देख नहीं सकते। इसलिए अपने साईं पर अपार प्रेम और विश्वास हमेशा पूरी तरह से तुम्हें सशक्त रखना है। यही आपके लिए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ है। पानी की एक छोटी सी बूंद पत्थर को थोड़ा गीला तो कर देती है और लगातार गिरती बूंदें पूरे पत्थर को गीला करती है। वैसे जप और ध्यान इंसान को प्रभावित करता है और लगातार किया हुआ ईश्वर का जप पूरा अस्तित्व ही बदल देता है। जप और ध्यान भक्ति के असीम मार्ग खोलने में समर्थ है। यही आपको सदैव स्मरण करना है। प्रिय मित्रों, इंसान को टूटे हुए होने पर कभी भी शर्मिंदा या दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्द जिसे ठीक कर दिया जाता है वही ताकत बन जाता है। टूटी बिखरी हुई मिट्टी से ही सुंदर बर्तन या मूर्ति का निर्माण होता है। निर्णय और निश्चय ही हर विजय में सहायक होता है। सक्षम बने, सफल बने, यही मैं आपको कहता हूँ। मित्रों, जैसे रोज दिन खत्म होता है वैसे ही दिन के अंत में कोई अफसोस नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई बोझ नहीं होना चाहिए। सब कुछ बीत ही जाना है। रोज की घटनाओं के कारण मन में उत्पन्न प्रतिकूल भावनाएं, ईर्ष्या, घृणा और वे पूरी तरह से वेमस से दुबविना कबाड़ कचरा मन से निकालकर अगले दिन का आरंभ नई उम्मीदों और नए उत्साह से जीने के लिए आप करना बहुत ही आपके लिए आवश्यक है, जो आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, भय भुगत रहे, याद रखना, अर्थात हर डर से आप मुक्त या आज़ाद रहने की कोशिश करें। ईश्वर से केवल अभय दान मांगे। अगर व्यक्ति छोटे से भी किसी एक भय जैसे पैसा, सम्मान, स्वास्थ्य, वाहन, शिक्षा, व्यापार, स्थान, परिवार, संतान, प्रेम, पाप, पुण्य, यौवन, बुढ़ापा या कोई भी चिंता से भयभीत है तो उसे ईश्वर या स्वयं पर विश्वास नहीं है। अविश्वास ही भय है और विश्वास प्रगति है। भय ही सभी चिंताओं का कारण है। इसलिए अपने मन का भय अभी पूरी तरह से नष्ट करो और निस्वार्थ मन से आप शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करो। प्यारे साईं भक्तों, कुछ भी हमारा होता अगर तो हम पूरी तरह से साथ ले जाते। हम जो भी है उसके हैं, हम पूरी तरह से जैसे भी है उसके हैं, हम जहाँ भी है उनके हैं। हमारे पास जो भी है पूरी तरह से ईश्वर का है। इसका अर्थ यह सब कुछ ईश्वर का है। इसलिए आपको भी ईश्वर में आपके जीवन को समर्पित कर देना है। इसका अर्थ निस्वार्थ मन से आपको उनकी भक्ति करनी है। जो अपने पूरी तरह से पूरे जीवन में ईश्वर का नाम स्मरण करता है उसके जीवन में हर समय आनंद ही आनंद आता है। मास्तों को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान आपका एक क्षण में मर जाएगा। आँखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जुआ पर विराम देकर देखिए, क्लेश का कारवा गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए, खुशियों का आपका पूरा संसार नजर आएगा। प्रिय मित्रों, एक बात हमेशा याद रखना, पत्थर तब सलामत है जब तक वह पर्वत से जुड़ा है, पत्ता तब तक सलामत है जब तक वह पेड़ से जुड़ा है, और इंसान भी तब तक सलामत है जब तक वो अपने परिवार से जुड़ा है। क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है लेकिन संस्कार चले जाते हैं। यही आपको सदैव स्मरण करना है। अगर आपको जीवन में सफल होना हो तो आपको सबसे पहले खुद पर यकीन करना होगा। मित्रों, धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है तू मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, और भविष्य कहता है मुझे जीत। सुंदरता कहती है मुझे से प्यार कर,
लेकिन ईश्वर साधारण शब्दों में हर इंसान को कहते हैं, तू कर्म कर और सब कुछ मुझ पर छोड़ दे और मुझ पर विश्वास कर, फिर जो होगा वह सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। इस पर भी आपको हर समय यकीन करना है। मित्रों, छोड़ दो आप दूसरों को नीचा दिखाना, छोड़ दो दूसरों की सफलता से जलना, और छोड़ दो दूसरों के धन की चाह रखना, और छोड़ दो दूसरों की चुगली करना, और भूल जाओ अतीत के कड़वे संस्मरणों को, भूल जाओ दूसरों की गलतियों को। यही कुछ बातें थे जो आपको सदैव स्मरण करना है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जब तक सांस से टकरावा मिलता रहेगा, जब तक पूरी तरह से रिश्ता है घाव मिलता ही रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दे। अगर तुम्हारे कर्म भावना और रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। यही आपको सदैव स्मरण करना है। मैंने ईश्वर से मांगी शक्ति, उन्होंने मुझे दी कठिनाइयाँ। हिम्मत बढ़ाने के लिए मैंने ईश्वर से मांगी बुद्धि, उन्होंने मुझे दी उलझने, उन्हें सुलझाने के लिए ईश्वर से मैंने मांगी समृद्धि, उन्होंने दी मुझे समझ कार्य करने के लिए ईश्वर से मैंने मांगी हिम्मत, उन्होंने मुझे दी परेशानियाँ, उनसे पूरी तरह से उबर पाने के लिए मैंने ईश्वर से मांगा वरदान, उन्होंने मुझे दिए अवसर, उन्होंने पूरी तरह से पाने के लिए वो मुझे नहीं मिला जो मैंने मांगा था, तो उन्होंने मुझे जो वह दिया जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ था। इसका अर्थ मित्रों, ईश्वर वही चीज़ें अपने भक्तों को देते हैं जो चीज़ें पूरी तरह से अपने भक्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। याद रखिए, अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि तुम अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को एक क्षण में झुका सकता है। अगर बुरी आदत समय पर न बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। चलते रहने से ही सफलता है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। झूठे दिलासे से स्पष्ट इनकार बेहतर है। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छा विचार मन को हल्का करते हैं। प्यारे मित्रों, यही आपको सदैव स्मरण करना है। पेड़ पर क्षमता से ज़्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियाँ टूटना शुरू हो जाती है, और इंसान को अवकाश से ज़्यादा मिल जाए तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाता है और इंसान आपसे अपने जीवन से। मित्रों, अच्छी तरह से समझ लेना है, जो ईश्वर अपने को दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। इसलिए कभी भी गर्व करो मत कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। गुजरे हुए ज़िंदगी को कभी याद ना करो। तकदीर में जो भी आपने लिखा है उसकी तुम सदा फरियाद करो। जो होगा वो तो होकर ही रहेगा। तुम कल की फिक्र ना करो। अपनी आज की हंसी कभी बर्बाद ना करो। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जीवन का एक प्रकार का फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। यही आपको सदैव स्मरण करना है। प्रिय साई भक्तों, साई कहते सभी ब्रह्मांड में अगर आपको खुशी प्राप्त करनी हो तो खुशी आपको कहाँ भी नहीं मिलेगी। स्वयं खुशी आपके मन में है, आपके दिल में है। अगर आपको सही सही खुशी प्राप्त करनी है तो सदैव आपको सकारात्मक विचार करना होगा। नदी जब निकलती है कोई नक्शा पास नहीं होता कि सागर कहाँ है। बिना नक्शे के सागर तक नदी एक ना एक दिन पहुंच ही जाती है। ऐसा नहीं है कि नदी कुछ नहीं करती है, उसको सागर तक पहुंचने के लिए लगातार बहना अर्थात कर्म करना पड़ता है। इसलिए कर्म करते रहिए। नक्शा तो ईश्वर पहले ही बनाकर बैठे हैं, हमको तो सिर्फ बहते जाना है अच्छे कर्म करने से। मित्रों, खुश रहकर गुजारो तो मस्त है ज़िंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है ज़िंदगी। तुलना में गुजारो तो पछते है ज़िंदगी, इंतज़ार में गुजारो तो सुस्त है ज़िंदगी, सीखने में गुजारो तो किताब है ज़िंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है ज़िंदगी। मिलती है एक बार, प्यार से बिताओ यह ज़िंदगी, जन्म तो रोज़ होता है, यादगार बनाओ यह ज़िंदगी। मित्रों, यकीन करना भी सीख लो। शक तो सारी दुनिया करती है,
जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास, जो आपको सदैव स्मरण करना है। मित्रों, प्रभु बना दे मुझे वो धागा, भले ही मैं दिखूं नहीं, पर माला को पिरोने में काम जरूर आओ। बेकरने न दूँ उसको जिसके साथ जुड़ जाओ, मुझे कोई तोड़े ना ऐसी उसमें आप धार लगाओ। यही मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, साईं कहते हैं, अमीरों के चेहरों पर कभी मुस्कान नहीं होती और गरीबों के चेहरों पर कभी थकान नहीं होती। सब कुछ खरीद सकते हैं दौलत इस दुनिया में, पर शुक्र है मुस्कान कभी किसी पूरी तरह से किसी की गुलाम नहीं होती। इसका अर्थ, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप झोपड़ी में भी अगर रहोगे तो आप हंसते हुए जियोगे। अगर आपके कर्म बुरे रहेंगे तो आप बगले में भी रहकर रोते रहोगे। यही कर्म का पूरी तरह से खेल है। मित्रों, याद रखना, अगर आपको जीवन में कुछ करना ही है तो ईश्वर पर यकीन करना सीखो। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इस ब्रह्मांड में पूरी तरह से ईश्वर ही सब कुछ चलाते हैं। ईश्वर ने ही तो यह पूरी तरह से ब्रह्मांड का निर्माण किया है। इसलिए मित्रों, यह कभी मत सोचना कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है। ईश्वर हर स्थिति में आपके साथ है। सिर्फ आपको उन पर निस्वार्थ मन से विश्वास करना है। समय कभी नहीं रुकेगा। आज यदि बुरा चल रहा है तो अवश्य आपका कल अच्छा हो जाएगा। इसका अर्थ कल वो अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जो सत्य के राह पर चलते हैं उसकी जीत का शंखनाद खुद भगवान करते हैं, और उनकी हर तकलीफ़ों का समाधान भी भगवान ही निकलते हैं। मित्रों, वो अपने ही होते हैं जो बातों से ही मार देते हैं, वरना गैरों को क्या पता हमारा दिल किस बात से दुखी है। यही आपको हर स्थिति में स्मरण करना है। जिसकी जैसी नियति है वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। ये तो जीवन की असली सच्चाई है। साईं कहते हैं, सोचिए आप कहीं कार्यक्रम में गए हैं, कुछ क्षण के लिए आप अपनी कुर्सी को छोड़कर कहीं जाते हो और जब वापस आते हो तो उस कुर्सी पर किसी और को बुरी तरह से बैठा आते हो, तो हम उनसे क्या कहते हैं, ये मेरी कुर्सी है। जबकि हम तो कुछ घंटों के लिए किसी कार्यक्रम में आए, किसी घर से नहीं लाए। यही आपको हर समय याद रखना है। अगर आप खुशी बांटोगे तभी आपके जीवन में खुशी आएगी। अगर हर स्थिति में आप दुख बांटोगे तो आपके जीवन में अवश्य ही दुख आएंगे। इसलिए मित्रों, खुश रहना है तो खुश दूसरों को करना भी सीखो, तभी आप जीवन में खुश रहोगे। हमेशा याद रख मेरे प्रिय भक्त, तेरे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी अच्छे के लिए ही हुई थी। जितनी भी घटनाएं घट रही है अच्छे के लिए घट रही है, और आगे जितनी भी घटनाएं घटित होगी वो भी अच्छे के लिए ही घटित होगी, क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता। यही पूरी तरह से तुम्हें मेरी यह बात हमेशा स्मरण करनी है। इसलिए प्रिय भक्तों, आपको अच्छी तरह से समझना है, जीवन जीने के लिए कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं रहती तो सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। यही तो जीवन की एक सच्चाई है। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं, और रास्ते भी आसन में वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नज़रिया। प्यारे भक्तों, सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत से बताए पर सलाह बन जाती है। यदि जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हो तो ईश्वर की भक्ति करिए। ईश्वर की भक्ति करने पर ही इंसान का जीवन आनंदमय हो जाता है। गलतियां ढूंढना यह महानता नहीं है। गलतियों को नज़रअंदाज करना और सामने वाले को अपना सम्मान बचाने का मौका देना, यह सबसे ज़्यादा महानता है। झोंक कर रहे इधर उधर सब, अपने अंदर झोंके कौन? ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन?
दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन, हम सुधरे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारे कौन। मित्रों, अगर आप अपने मन को अच्छी तरह से पूरी तरह से सुधारोगे तो निश्चित स्वरूप से आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मनस्थिति आप बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। अर्थात ईश्वर कभी कभी इंसान की परिस्थितियाँ बुरी करते हैं क्योंकि उनको उनकी पूरी तरह से परिस्थिति अच्छी करनी होती है। प्यारे भक्तों, इंसान कभी कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को हर स्थिति में गलत कहते हैं। जैसे पतंग कभी कटती नहीं, कटता है तो सिर्फ और सिर्फ धागा ही, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटी। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। लोग कितना आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, उनको कौन बताए। दिल पर लगने वालों बातों को मिटाने में रात नहीं, जिंदगी भी छोटी पूरी तरह से पड़ती है, लेकिन ईश्वर कहते हैं यह जीवन है, इसको आनंदी होकर जो लोगों ने आपसे क्या कहा और क्या कह रहे हैं, अगर आप इन्हीं बातों पर लक्ष्य अपना केंद्रित करोगे तो यकीन मानो आप अपने जीवन में कभी भी आनंदी नहीं रहोगे। अगर सही में जीवन में आपको आनंद को प्राप्त करना है तो तुम्हें सकारात्मक रहना ही होगा। जो सकारात्मक रहकर मेरी भक्ति करता है, मैं हर स्थिति में हर समय उनके साथ रहता हूँ। ओम साई राम। कोई माने या ना माने, मुझको ये तो विश्वास है, जब तक साई साथ है सब कुछ मेरे पास है। प्रिय मित्रों, गुरु कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख ही न आए, दुख में भी आप दुखी न हो, वो घड़ी कब बीत जाए आपको पता ही न चले, यही तो है गुरु कृपा। साईं बाबा पर विश्वास, दोनों हालात विश्वास की है। कोई साईं बाबा के लिए सब छोड़ देता है और कोई साईं बाबा पर ही सब कुछ छोड़ देता है। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। दुख के अंधेरे में उजाला, साईं बाबा नाम का, विपदा में सहारा है बस एक साईं नाम का। मिला है जीवन जिसकी कृपा से, उसका सिमरन ना किया तो फिर ये जीवन किस काम का। इसलिए मित्रों, अभी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का संदेश आप आगे जरूर सुनिए। भाग्यशाली आप ठहरोगे अगर अपने में भक्तों के गुण दिखाई देंगे तो उनका अभिमान हो जाएगा, और अगर नहीं दिखाई देंगे तो निराशा हो जाएगी। इसलिए यही अच्छा है कि भगवान के शरण होने के बाद इन गुणों की तरफ भूलकर भी आप देखिए मत, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। बालक जन्मता है तो वह बड़ा होगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, उसका विवाह होगा कि नहीं, यही उसके पास धन होगा कि नहीं, आदि सब बातों में संदेह है। पर वो मरेगा कि नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। करेंगे यह निश्चिंत नहीं है, पर मरेंगे यह निश्चिंत है। क्योंकि जीवन जिस समय आपको मिला है उसी समय आपको यह मान लेना है कि ईश्वरीय देन हमको मिल गई है। ये हमारा जीवन जो ईश्वर ने हमको इस जीवन में भेजे है, तो निस्वार्थ मन से अच्छे कर्म करना ही होगा, और अच्छे कर्म कर कर हमें ईश्वर की भक्ति करनी होगी, ताकि हमारा जीवन अच्छा बन सके और हमारे कर्म पूरी तरह से अच्छे हो सके। इसलिए मित्रों, आपको सबसे पहले अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति पर लक्ष्य केंद्रित करना है। साईं कहते हैं त्याग यही करना है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है। यह संबंध चाहे सेवा करके छोड़ दे, चाहे विचार पूर्वक छोड़ दे, चाहे भगवान के शरण होकर छोड़ दे, इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, जिसके पास काम कम हो, समय अधिक हो और खर्च आवश्यकता से अधिक पैसा हो, उसका पतन आवश्यक होता है।
समय अधिक खाली मिलने से, साधुओं का और अधिक पैसे मिलने से गृहस्थों का पतन पूरी तरह से होता है। जो आपको सबसे पहले याद रखना है, शिरडी के साईं कहते हैं भरोसा रख, जब तू किसी के लिए कुछ अच्छा करता है तो मैं भी तेरे लिए कहा ना कहा अच्छा करता हूँ। यही फ़र्क है कि तुझे वह कदापि ही दिखाई नहीं देता। लेकिन मित्रों, जब भी हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो ईश्वर जरूर हमारा भी अच्छा करते हैं। साईं भक्तों, अगर आपकी भावना अच्छी है तो मन ही आपका मंदिर है। आहार अगर अच्छा है तो तन ही मंदिर है। विचार अगर अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर है। ये तीनों अगर अच्छे हैं तो जीवन ही आपका एक प्रकार का मंदिर है। लड़ो, लड़ नहीं सकते तो आप बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो आप जो लिख बोल और लड़ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ। ये भी न कर सको तो कम से कम उनका मनोबल गिराओ तो मत, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। साईं भक्तों, परेशानी जिंदगी का एक प्रकार हिस्सा रहता है। अगर ये नहीं आएगी तो इंसान निखरेगे कैसे, क्योंकि ये परेशानियां ही तो है जो इंसान को ज़िंदगी जीने का एक सही मतलब सिखाती है। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं जीवन में भले ही कैसे भी एक्सपेरिमेंट्स आप, मगर आप अपने जीवन पर हमेशा विश्वास रखना, क्योंकि जीवन में आप जिन समस्याओं को पूरी तरह से तोड़ कर दे रहे हो वही समस्या भविष्य में आपका कवच बनकर आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आपको हर समय अनुभव हो जाएगा जीवन की महिमा। जीवन में मरना भला जो मरी जाने कोया, मरना पहले जो मरे अजर मगर से होया। अर्थ जीते जी ही मरना अच्छा है। यदि कोई मरना जाने तो मरने के पहले ही जो मर लेता है वह अजर अमर हो जाता है। शरीर रहते रहते जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो गए वे वासना विजयी जीवन मुक्त होते हैं। प्रिय मित्रों, अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना ही है तो सबसे पहले आप शिरडी के साईं बाबा के आशीर्वादों को प्राप्त करिए। यकीन मानो, शिरडी के साईं जो भी देते हैं वह अपने भक्तों को सर्वश्रेष्ठ देते हैं। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की यहाँ पर कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की यहाँ पर कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की यहाँ पर कमी नहीं है। प्रोत्साहित करने की आप में आदत डालो, क्योंकि उत्साहित करने वालों की यहाँ पर कमी नहीं है। हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराती आंखें नम भी है। दुआ करते हैं आपकी हंसी कभी कम न हो, क्योंकि आपकी मुस्कुराते ही आपका जीवन अच्छा हो जाता है। इसलिए हम शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि शिरडी के साईं आप हर भक्तों को आनंदी रखिए और हर किसी को जीवन में सकारात्मक रखिए। जीवन गणित है, सांसें घटती है, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कष्टों में बंद हम बुनते रहते हैं, समीकरण लगाते रहते हैं, गुना भाग, जबकि जीवन का एक अंतिम शून्य तो पूरी तरह से शून्य है। मित्रों, उड़ती है गिरती है, दर्पण है सांसें प्रतिबिंबों को जन्म देती है। प्रतिबिंब जो कई चिन्ह बना देते हैं, दाग देते हैं, प्रश्न कई दायरे पर लिख देते हैं, दायरे कई सीनों पर छप जाती है, समय को पन्नों पर जीवन गाता। मित्रों, शख्सियत जितनी अच्छी होगी दुश्मन भी उतने ही बनेंगे। वरदान बुरे की तरफ देखता ही कौन है, क्योंकि पत्थर भी उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जो फलों से ज़्यादा पूरी तरह फलों से लदा होते हैं। इसका अर्थ, अगर आप अच्छे हैं तो डरिए मत, आप पर
हर लोग पूरी तरह से बुरा बर्ताव करेंगे, लेकिन आप उनकी तरह से बुरा बनिए मत, क्योंकि ईश्वर आपके सदैव साथ रहेंगे। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। फूल बनने की चाह में रौंद दिए जाओगे, किसी अपनों के हाथों ही तुम तोड़ दिए जाओगे। पसंद करने के सब करेंगे सब तुम्हें, जब तक खुशबू देते लहलहाओगे, जैसी सुनने लगे साख से अलग कर दिए जाओगे। फूल बनने की चाह में रौंद दिए जाओगे। बनना है तो पेड़ बनो, बरगद सा मजबूत बनो। स्थापित कर लो खुद को कुछ यूँ कि चाहकर भी कोई तुम्हें उखाड़ न पाए, और उदार बनो कुछ ऐसे कि जो भी पास आए सुख भरी छाव ही पाए। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, जो तुझे प्राप्त करना है मैं तो उससे अच्छा तुझे दूंगा। तू क्यों ये व्यर्थ की चिंता करता है? तेरे जीवन में सब कुछ अच्छा और सबसे बेहतरीन होगा। साईं भक्तों, कितना कुछ कह जाते हैं आंसू, कितना कुछ सह जाते हैं आंसू। खुशियों में भी संग निभाते गम हल्के कर जाते आंसू। मिलन में भी आंखों नम करते, बिछड़न में नयन भर जाते आंसू। शब्द दुबा का साथ न दे, जब हाले दिल कह जाते आंसू। देरी दूरी दर्द जुदाई सब कुछ तर कर जाते आंसू। खारेपन को बहाकर मीठा मनकर जाते आंसू। दुख में टपका करते खुशियों में बह जाते आंसू। मैंने बहुत से इंसान देखे जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे जिनके अंदर इंसान नहीं होता। मित्रों, कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझ पाता। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। एक बात सदैव आपको याद में रखनी है, जो ईश्वर दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? जो अभी तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो और निस्वार्थ मन से तुम शिरडी के साईं बाबा की अभी से ही भक्ति करो। साईं भक्तों, अगर 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, उसके साथ कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए, तो कुछ भी हासिल आप कर सकते हो। परिस्थिति के अनुसार तुम्हारा बर्ताव तय करता है कि वो परिस्थिति तुम्हारे जीवन में कितने समय तक रुकेगी। फिर वह चाहे अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंडों को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। प्रिय साईं भक्तों, मानव को क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम से आपको जीता जा सकता है, और क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि श्रमा से जीता जा सकता है। जो व्यक्ति श्रमा को धारण करता है वो महान बन जाता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। एक दिन मैंने भगवान से पूछा, तुम मेरी दुआ उस वक्त क्यों नहीं सुनते जिस वक्त मैं तुम्हारे चरणों में मांगता हूँ? तो शिरडी के साईं बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो तेरे गुनाहों की सज़ा भी उसी वक्त नहीं देता जब तू करता है। इसका अर्थ मित्रों, हर कार्य का एक समय उचित है। जन्म समय पर होता है और मृत्यु भी, और आपकी विजय हार भी समय पर होगी। इसलिए आप सिर्फ प्रयत्न करते जाइए, अच्छे प्रयत्न करते जाइए। ईश्वर जरूर आपको आपके जीवन में कामयाब करेंगे। इन्हीं बातों पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास रखिए। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, प्रसन्न रहने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख यह हमारी सोच पर निर्भर करता है, न कि हमारी परिस्थितियों पर। साईं भक्तों, सगे संबंधी या घनिष्ठ मित्र की बातों और कार्यों पर आंखें मूंदकर विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंतरिक दोष के कारण यह भी आपको विनाश की ओर ले जा सकते हैं। शकुनी और दुर्योधन
इसके उदाहरण हैं जो आपको अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आपके सैकड़ों दोस्त मित्र हैं तो आप मुश्किल में हैं, क्योंकि आप पसंदीदा या लोकप्रिय नहीं बल्कि आप एक लापरवाह इंसान हैं। अर्थात आपके पास बेमतलब की अभियंत्रित भीड़ है जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। जीवन में कम लेकिन सुलझे, समर्थ, शुद्ध और अनुभवी, मूल्यवान और सुख दुख में साथ रहने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। साई भक्तों, संपर्क, मिलना जुलना, संवाद, बातचीत, संचार और सूचना के अभाव में मजबूत रिश्ते सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, जो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। कमाई का अर्थ केवल धन की ही नहीं होती, अपितु आपके अनुभव, आपकी शिक्षा, आपके संस्कार, आपके व्यापारिक और व्यवहारिक संबंध, आपके मित्र, आपके संबंधी, आपका शिष्टाचार, आपका अर्जित प्रेम और पुण्य, आपकी संस्कृति, सेवा भाव और सबसे प्रथम आपका ईश्वर प्रेम और भक्ति सर्वश्रेष्ठ कमाई होते हैं। अच्छे, सच्चे और नेक दोस्त, सहयोगी या रिश्तेदारी जीवन रूपी लिफाफे पर लिखे हुए बिल्कुल सही पते की तरह होते हैं, जो अटके भटके और दिशाहीन जीवन को सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं। प्रिय मित्रों, आप चिंता करने की बजाय शिरडी के साईं बाबा का चिंतन करिए। जो आपने खोया उससे बेहतरीन साईं आपको देंगे। तुम क्यों चिंता करते हो? जो भी होगा वो तो बेहतरीन ही होगा, ये शिरडी के साईं कहते हैं। मन सबका अपना अपना होता है और कमाल ये कि वश में किसी का भी नहीं होता। जिस इंसान के हृदय में नाम अर्थात ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का मनन, ईश्वर का निरंतरन जप चलता रहता है, वही पूर्ण राजा है। उसके काम स्वतः ही हो जाते हैं। सभी समुद्रिया उसे मिल जाती है। मित्रों, नाम बिना जीवन अधूरा है। सौभाग्यशाली है वह मनुष्य जिनके सिर पर शिरडी के साईं बाबा का स्वयं अपना हाथ रखते हैं। इसलिए आपको खुद को सौभाग्यशाली समझना है, क्योंकि आपके जीवन में शिरडी के साईं बाबा की सेवा करने के लिए आपको एक संधि मिली है। इसलिए अभी कमेंट करिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, हम मिलते एक नए प्यारे और प्रेरणादायी संदेश के साथ।